साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस बार बिग बॉस को दर्शक ही नहीं मिल रहे हैं। बिग बॉस 14 टीआरपी के लिए बुरी तरह तरस गया है। मेकर्स ने हर दाव पेच खेल लिया, मगर फिर भी दर्शक बिग बॉस को देखना ही नहीं चाहते। बिग बॉस ने राखी सावंत को बुलाकर हर वो चीज करवा ली जो कि नेशनल टीवी पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। फिर चाहे वो पैंट में सुसु हो या खुले में नहाना, हर गंदगी को बिग बॉस में दिखाया जा चुका है। मगर इतनी गंद फैलाकर भी दर्शकों को बिग बॉस कतई पसंद नहीं आ रहा। अब दर्शकों को तो छोड़िए, बिग बॉस 13 के सबसे फेमस कंटेस्टेंट तक ने बिग बॉस के घटियापन पर अपनी खूब भड़ास निकाली है। इसके अलावा सलमान खान और मेकर्स की जबरदस्ती पर भी अपनी जुबान खोल दी है। जी हां, आसिम रियाज ने सलमान खान के साथ ही बिग बॉस के मेकर्स को खूब खरी खरी सुनाई है। रियाज ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी बिग बॉस को लेकर कर दिए हैं। तो आपको बताते हैं सब कि आखिर क्या क्या कहा आसिम रियाज ने और आसिम के गुस्से की असल वजह क्या है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और आसिम से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। तो बिग बॉस मेकर्स पिछले काफी समय से टीआरपी के लिए पुराने कंटेस्टेंट के सहारे हैं। मेकर्स ने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए शो के पुराने महारथियों को एंट्री दी। शो के 14वें सीजन की शुरुआत में गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला शो के तूफानी सीनियर्स बनकर आए। फिर बाद में राखी सावंत, विकास गुप्ता, अर्शी खान और राहुल महाजन समेत कई बाकी पुराने कंटेस्टेंट को शो में चैलेंजर्स बन के एंट्री दी गई। मगर फिर भी इतना सब करने के बाद भी दर्शकों को बिग बॉस रास ही नहीं आ रहा। राखी सावंत को थोड़ा बहुत पसंद किया गया, मगर अब राखी सावंत का एंटरटेनमेंट का तरीका भी दर्शकों को बेहद उबाऊ और गंदा लग रहा है। अब इसी बीच आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू में बिग बॉस को लेकर एक के बाद एक कई विस्फोटक खुलासे कर दिए। दरअसल टीआरपी के लिए कुछ महीनों से लगातार बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आसिम रियाज शो में अपनी एंट्री को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आसिम रियाज के बिग बॉस में एंट्री लेने की कई बार खबर आ चुकी है। कई बार मेकर्स उन्हें शो में आने के लिए अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन हर बार आसिम ने शो में जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब खुद सामने आकर आसिम ने अपने बार बार इनकार की बड़ी वजह बताई है, जो कि बेहद चौंकाने वाली है। तो ताज़ा खबर ये है कि शो के मेकर्स ने इस वीकेंड का वार एपिसोड को होस्ट करने के लिए पहले आसिम को अप्रोच किया था, लेकिन आसिम ने एक बार फिर से शो में आने से मना कर दिया और सबसे बड़ी वजह सलमान खान को बताया। जी हां, आसिम रियाज ने कहा, जब मुझे इस शो की जरूरत थी तब मेरी जीत का सेहरा किसी और के सिर पर बांध दिया गया। मैं पूरे हिंदुस्तान का फेवरेट था। वोटिंग लाइन के जरिए भी मैं ही शो का विनर था, मगर एन मोमेंट में मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया और मुझसे जीता जिताया शो छीन लिया गया। जी हाँ, यहाँ आसिम ने पिछले 1 साल की अपनी पूरी भड़ास निकाली। अब आगे सुनिए कि आसिम ने क्या कहा। आसिम आगे बोले, ये शो वाले मुझे कितने भी पैसे दें, मैं तो बिग बॉस के घर में वापस कभी नहीं जाने वाला। आसिम ने कहा, सलमान खान वीकेंड के वार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करते हैं। किसी के भी मान सम्मान की परवाह नहीं की जाती और मैं ऐसे शो को होस्ट करके गिल्ट में नहीं जीना चाहता, क्योंकि मेरी नजर में हर सेलिब्रिटी की अपनी इज्जत है। मैं एक दिन वहां जाकर सेलिब्रिटीज को बेइज्जत करने का शौकीन नहीं हूँ। ये काम सलमान जैसे ही लोग कर सकते हैं। आसिम ने आगे कहा, वीकेंड का वार के नाम पर वो जो चाहते वो मुझसे करवाते, लेकिन मैं चंद पैसों के लिए किसी की बेइज्जती नहीं करता। ये मेरे संस्कार नहीं है और ना ही मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ आपको बता दें कि आसिम रियाज के साफ इनकार के बाद बिग बॉस के मेकर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला को अप्रोच किया और सलमान की गैर मौजूदगी में सिद्धार्थ ने वीकेंड के वार को होस्ट किया। मगर यहाँ पर आसिम ने जो भी कहा, आसिम की बातों में काफी सच्चाई लगती है। सच में लगता है कि वीकेंड का वार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज की बेइज्जती की जाती है। आप भी आसिम के इस खुलासे पर, आसिम के इस बयान से कितना सहमत हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री और बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट जयश्री रमैया अपने घर में मृत पाई गई। बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर वो पंखे से लटकी हुई मिली। अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही पूरे देश में एक बार फिर से हलचल मच गई, क्योंकि जयश्री रमैया की मौत की वजह भी डिप्रेशन को ही बताया जा रहा है, जो कि सुशांत, जिया खान या फिर प्रत्युषा बनर्जी के लिए बताया गया था। तो कहीं ना कहीं जयश्री की मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन नहीं बल्कि सैंडलवुड में दीमक की तरह बढ़ रहे ड्रग नेक्सस और माफिया राज को माना जा रहा है। जयश्री रमैया बिग बॉस सीजन 3 की प्रतियोगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रहा है उसकी माने तो जयश्री पिछले काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। बेंगलुरु के संध्या किरण आश्रम में उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक सोमवार को जयश्री रमैया ने जब अपने परिवार और अपने दोस्तों के फोन कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं दिया तो उनके दोस्तों ने आश्रम से कांटेक्ट किया और जब आश्रम अथॉरिटी ने देखा तो पाया कि जयश्री पंखे से लटकी हुई है, जिसके बाद आश्रम अथॉरिटी ने पुलिस को सूचना दी। वहीं आश्रम वालों का कहना है कि जयश्री सुबह बिल्कुल ठीक थी, उसने नाश्ता किया था और फिर रेस्ट करने वो अपने कमरे में चली गई थी, मगर इसके बाद अंदर कमरे में क्या हुआ उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। यानी 1 से 1.5 घंटे के बीच जयश्री के साथ कुछ हुआ है, या तो जयश्री ने खुद को खत्म कर लिया या फिर साजिश के तहत जयश्री को मारा गया है। अब बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से काम नहीं मिलने की वजह से जयश्री रमैया काफी परेशान रहती थी। वहीं पिछले साल सुशांत की मौत के बाद जयश्री रमैया ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी डिप्रेशन की जानकारी भी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लाइव सेशन किया था जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो डिप्रेशन से फाइट नहीं कर सकती। अब बड़ी बात यह है कि इसी लाइव सेशन में जयश्री ने कहा था कि मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत हूँ लेकिन डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत सारे पर्सनल मुद्दों से गुजर रही हूँ। इसी लाइव सेशन में जयश्री ने अपनी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मीडिया के कुछ हाउसेस को बताई थी जो कि उनके बारे में अफवाहों को फैला रहे थे। जयश्री ने इसी लाइव सेशन में कहा था कि इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े मीडिया हाउस उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और उनके बारे में ऊल जुलूल बातें छापी जा रही हैं जो कि उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। वहीं सामने ये भी आया है कि कन्नड़ फिल्म उद्योग में जो पिछले दिनों ड्रग का सिंडिकेट पकड़ा गया था और कई जाने माने और नामचीन लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी, तो कहीं ना कहीं जयश्री की मौत के पीछे एक वजह वो भी हो सकती है। माना जा रहा है कि जयश्री को जबरन ड्रग दी जा रही थी और कुछ मीडिया हाउसेज उनको पूरी तरह पागल घोषित कर चुके थे और इसके पीछे सैंडलवुड के कुछ लोगों के नाम भी जयश्री ने अपने लाइव सेशन में लिए थे। अब खबर यह है कि जयश्री खुद मीडिया के सामने आने की तैयारी कर रही थी। जी हाँ, वो खुद बताना चाहती थी कि वो पागल नहीं है बल्कि अफवाहों से परेशान है और यही उसकी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। वो अपने इलाज के बाद खुद सामने आने वाली थी, मगर इससे पहले ही उनकी खुदकुशी की खबर ने सबको चौंका दिया। हालांकि जयश्री के परिवार और दोस्तों का मानना है कि जयश्री खुद को खत्म नहीं कर सकती, इसके पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश जरूर है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस मामले की जांच कर रही है और हो सकता है कि सच जल्द ही सामने आ जाए।